नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, आज की वीडियो का मुद्दा भारत के एक आईपीएस अधिकारी से जुड़ा है जिनका नाम संजीव भट्ट है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के निष्कासित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें 1990 में हिरासत में मौत के मामले में उन्हें दी गई आजीवन कारावास की सजा निलंबित करने की मांग की गई है। दोस्तों, अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं कि ये आईपीएस वही है जो गुजरात में हुए गोधरा कांड का चश्मदीद गवाह है, जिसने तब के गुजरात सीएम और अब के पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन ऐसा करने के बदले में उनकी पूरी जिंदगी ही दांव पर लग गई और वो जेल में अब भी उन गुनाहों की सजा काट रहे हैं जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। जी हां, तो अब इस पूरे मामले में जो नई उपलब्धि आई है उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही क्या कुछ हुआ था जिसकी वजह से आईपीएस संजीव भट्ट का हाल आज ऐसा हो गया है, और यह भी बताएंगे कि क्यों इनके लिए यह कहा जाता है कि मोदी शाह इस शख्स से डरते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपको नई अपडेट बता देते हैं, वो ये कि जैसा मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी को संजीव भट्ट द्वारा जो उन्होंने आवेदन दायर किया था, अब उस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। मतलब जज ने या जजों की पीठ ने फैसला ले लिया है, मगर उसे सुनाया नहीं है। अब वो नेक्स्ट डेट पर सबके सामने फैसले को सुनाएंगे। तो दोस्तों, ये सारा मामला काफी पुराना है आईपीएस संजीव भट्ट का, और आरोप ये है उन पर कि उन्होंने जेल में बंद मृतक को इतनी यातना दी कि वो मर ही गया। खैर दोस्तों, विस्तार से आपको आगे बताएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने संजीव भट्ट द्वारा दायर ये विशेष अनुमति याचिका में आवेदन पर सुनवाई की, जिस पर गुजरात हाईकोर्ट ने जनवरी 2024 के फैसले को चुनौती दी है। इसमें दोष सिद्धि और सजा के खिलाफ उनकी अपील खारिज कर दी थी, तो इसी के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तो दोस्तों, संजीव भट्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि वो 5 साल से ज्यादा समय से हिरासत में हैं। सिब्बल ने तर्क दिया कि संजीव भट्ट को दोषी ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं है, और मेडिकल एविडेंस से भी पता चलता है कि पीड़ित जो प्रभुदास माधव जी विश्नानी है, उनकी मृत्यु पहले से मौजूद मेडिकल परिस्थितियों के कारण हुई थी, किसी हिरासत में टॉर्चर की वजह से नहीं हुई थी। इस पर दावा भी किया गया कि किसी भी शारीरिक यातना का कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा कपिल सिब्बल ने इस बात पर भी सबका ध्यान केंद्रित करवाया कि पीड़ित की हिरासत से रिहाई लगभग हो गई थी और उसके 20 दिन के बाद मौत हुई है। इसके अलावा कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि पीड़ित ने रिहाई के तुरंत बाद अपने परिवार के डॉक्टर से भी मुलाकात करी, लेकिन उसने भी पुलिस के किसी भी टॉर्चर की कोई शिकायत नहीं करी। ऐसे में संजीव भट्ट की जो सजा है उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर इस तरह के मुकदमे होंगे तो देश कहां जाएगा। मैं सिर्फ जमानत की मांग कर रहा हूं। तो दोस्तों, अब इस पूरे मामले में हैरान करने वाली तो बहुत सारी बातें हैं, और सबसे पहली बात तो यह है कि संजीव भट्ट के गुजरात में रहते हुए वहां की लोअर से लेकर हाई कोर्ट तक उनके मामले की सुनवाई तो ही, मगर न्याय होता कहीं नहीं दिखा। और अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो कपिल सिब्बल ने तमाम बातें साफ रखी हैं बिल्कुल, कि जिस मामले को लेकर संजीव भट्ट को घेरा जा रहा है, आजीवन कारावास की सजा दी गई है, उस मामले में मेडिकल एविडेंस कुछ है ही नहीं। और जिस व्यक्ति की मौत हुई वो तो जेल से छूटने के 20 दिन बाद हुई है। तो अब ये बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन उठता है कि क्या जबरन ऐसे मामले को फ्रेम किया गया, क्योंकि एक आईपीएस अधिकारी की रिपोर्ट ने पूरी भाजपा के नाक में दम कर दिया था। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दूं कि गुजरात दंगों की जांच करने वाली एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में गुजरात के आईपीएस संजीव भट्ट द्वारा नरेंद्र मोदी पर लगाए गए जितने भी आरोप थे उन सभी को नकार दिया। संजीव भट्ट ने एसआईटी और सुप्रीम कोर्ट के आगे गवाही दी थी कि 27 फरवरी 2002 में हुए गोधरा कांड की रात ही मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्पेशल मीटिंग बुलाई थी और अधिकारियों को आदेश दिया था बाकायदा कि वो हिंदुओं के गुस्से के बीच में ना आए, हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने दें। लेकिन एसआईटी ने 2012 की अपनी क्लोजर रिपोर्ट में गुजरात दंगों की साजिश में नरेंद्र मोदी की भूमिका के आरोपों को लेकर बिल्कुल क्लीन चिट दे दी। तो समझ रहे हैं आप दोस्तों सारा मामला। लेकिन अब कहीं जाके इस मामले पर फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किस तरह का न्याय मिलता है, क्योंकि उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और आईपीएस संजीव भट्ट दोनों आमने सामने और हथियार डालने को तैयार नहीं।
एक तरफ संजीव भट्ट अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते 1990 से 2025 तक आ गए और दूसरी तरफ मोदी हैं जो मुख्य से प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन संजीव भट्ट जैसे अधिकारियों से जो अपनी सच्चाई पर अडिग हैं, उनसे अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहे और शायद यही वजह है कि संजीव भट्ट की जिंदगी बिल्कुल नर्क जैसी बना दी गई है। जी हाँ दोस्तों, मामले में यह भी मांग की गई है कि आजीवन कारावास जो दिया गया उसे सस्पेंड किया जाए और संजीव भट्ट को जमानत मिले, उन्हें जेल से बाहर लाया जाए, क्योंकि संजीव भट्ट की मेडिकल स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। उनके परिवार वालों का यह दावा है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल की तरफ से दी गई दलीलें और जो भी सबूत हैं, अब उस पर कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, उसके लिए कुछ और वक्त इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस मामले में फैसले को रिजर्व रखकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वक्त लिया है। अब देखना होगा कि संजीव भट्ट को यहां से न्याय की कुछ आशा मिलती है या फिर ये सारा संघर्ष आगे और चलता रहेगा। दोस्तों, आपका पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।